इसी का रूपांतरण तुलसी बाबा ने किया। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमिरे सुमिरे नर उतर नहीं पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम जप के महत्व को बताया। कलयुग ने कहा एक अच्छा गुण है, इसलिए कम से कम एक बढ़िया स्थान तो चाहिए ना महाराज। तो राजा परीक्षित ने उसके निवेदन पर 5वां स्थान स्वर्ण में प्रदान कर दिया और कहा तुझे स्वर्ण में वास दिया है। तो क्या कलयुग हर स्वर्ण में निवास करता है महाराज? बोले नहीं, भगवान का स्वयं स्वर्ण में निवास है। भगवान को हिरण्य गर्भ कहा गया है, तो भगवान के साथ कलयुग कैसे रह सकता है? जो अनीति से, अधर्म से, पाप से धन कमाया जाता है, स्वर्ण कमाया जाता है, उस स्वर्ण में कलयुग, और जो धर्म से, नीति से, परिश्रम से स्वर्ण अर्जित किया जाता है, उसमें भगवान का वास। राजा परीक्षित एक दिन दिग्भ्रमण से सुरक्षित निकल आए थे कलयुग को वचन देकर, तो वन गमन को गए महाराज और एक स्वर्ण का मुकुट पहना था। जो मुकुट उनका नहीं था, उनके राज्य का भी नहीं था। पितामह भीष्म ने जरासंध भीमसेन ने जरासंध का वध करके जो मुकुट लाया था, उस मुकुट को धारण किया। वह स्वर्ण पाप से निर्मित था, इसलिए कलयुग का वास हुआ। बुद्धि खराब हुई। राजा परीक्षित ने जल की मांग की। समीक मुनि तपस्या में थे, नेत्र नहीं खोल पाए, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। अहो अधर्मः पालानाम विभ्नाम बलि भुजामिव। अरे तू मौनी बाबा हो गया है, राजा तेरे सामने खड़ा है, मुझे जल नहीं पिला रहा। मरा हुआ सांप डालकर चले गए। समीक के पुत्र हैं श्रृंगी, उनको ये बात पता चली। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, हाथ में जल उठाया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दंशतस्मै स्म कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम्। जिसने भी इस मर्यादा का लंघन किया है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए, ये मैं श्राप देता हूं। पिता के गोद में आकर रोने लगा। पिता ने नेत्र खोलकर बोला, क्यों रोता है? बोला, आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। पिता ने कहा, ये मरा हुआ सांप है, इसका क्या कष्ट है? बोले, पिताश्री जिसने आपके गले में डाला उसको मैंने श्राप दे डाला। समीक मुनि को जब पता चला मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, समीक मुनि क्रोधित हो गए। अरे दुष्ट बालक, तूने बिना विचारे अपनी उदंडता का परिचय दिया और एक न्यायप्रिय राजा को छोटी सी अपराध के कारण इतना बड़ा दंड दे दिया। तो जानता भी है राजा के बिना समाज की स्थिति क्या होती है? पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, चोर डाकू उचक्के सिर उठाएंगे, प्रजा त्राहि त्राहि कर पड़ेगी। अरे दुष्ट, तूने मेरी दी गई विद्या का अपमान किया है। पिता ने बालक को गोद से छिटक दिया। मैंने तुझे ब्रह्म विद्या दिया था, उसका तूने इतना गलत प्रयोग कर दिया। श्रृंगी कह, पिताश्री अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो। समीक मुनि ने कहा, मैं क्षमा नहीं कर सकता, भगवान से क्षमा मांगो। और स्वयं समीक मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहा।
अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुर्मर्हति। हे प्रभु, मेरे इस अबोध बालक ने अधूरी बुद्धि से अपराध कर दिया है, इसके अपराध को क्षमा कर देना। मेरे बालक के द्वारा जो ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग किया गया है, इसको क्षमा कर देना। तुरंत अपने एक शिष्य को बुलाया। शिष्य का नाम था गौरमुख और कहा, जाओ राजा परीक्षित को सूचित कर दो, 7वें दिन इनकी मृत्यु होनी है।